40-50 सालन में किसानी को जानबूझ के खत्म करने को प्रयास करोगे। माननीय नेताजी की बात कही है, माननीय मुलायम सिंह जी की, तो पूरा जीवन उन्होंने अपने शासन काल में किसानन की बात या ऐसे लोगों की बात जो लोग निचले तबके से आए, वही क्षेत्र से निकल के आए थे, तो उन्हें बड़ी होशियारी से बरादरी को नेता बनाने को प्रयास करो। अपनी पार्टी, अपने लोग, अपनो नेता तैयार नहीं कर रहे, तब तक ऐसे कुचक्र आपके संग में चलते रहेंगे। अच्छा बताओ, कितने धान की फसल खराब हुआ, कितने मुआवजा मिल गए? हम तो आपसे ही पूछ रहे हो, जो लोग देख रहे हैं आपने आसपास पूछ ले। और सरकारें देखो, यहाँ से लेके आप सिंगरौली में देखो कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, अडानी को पूर्व को दे दो को, पेड़ कटाई चल रही लगातार। अरावली के पर्वतन पे जी सब जी कौन से एरिया हैं जी, चूंकि किसानी वर्ग के एरिया तो है। क्या वो जो है कि बीडा हो या डिफेंस कॉरिडोर हो, झांसी में जो इतनी बंजर जमीन है उसे बना सकते, बिल्कुल बना सकते। बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, पथरीली जमीनें हैं, बस उनमें थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा होती कंपनियों की। उपजाऊ जमीनें तो बच जाती हैं, उपजाऊ जमीन बच जाती। जो लोग राजनीति किसानी नहीं कर रहे थे, या तो उन्हें सत्ताधारी दलन ने अपने संग मिला लो मजबूरी में, या जो लोग हथे, शरद पवार जी हैं तो आज वे महाराष्ट्र में कमजोर हैं, लालू यादव जी हैं तो वे बिहार में कमजोर हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के पुत्र श्री अखिलेश यादव जी हैं राजनीति कर रहे, तो वे भी खूब लड़ रहे। सियासत रही, बाकी बाद धान की फसल खत्म भई, 4 दिन सियासत रही। अब जो फसल बीमा जी को आशा हती के फसल बीमा है, बई में इतना बड़ा बट्टा लगो रखो है कि लोग आम किसानन की जो आस्था है वापस से भी धीमे धीमे खत्म में चेतना आई। तो बहुत सारे नेता तैयार भये, चौधरी चरण सिंह जी तैयार भये बात समय पे, MS स्वामीनाथन जी ने आयोग गठन करे, और फिर बाकी बात धीमे धीमे जब चले तो नीतीश कुमार, लालू यादव, माननीय मुलायम सिंह जी, और दक्षिण में चले जाओ तो HD देवेगौड़ा जी, ऐसे ही बहुत सारे लोग राजनीति के पटल पे आए और राजनीति में सियासत में आगे बढ़ो चालू करो और प्रधानमंत्री के पद तक गए। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जन्म जयंती, और चौधरी चरण सिंह जी को जानो जात है किसान की राजनीति को लेके, किसानन के मुद्दन को लेके। ऐसा कौन नेता जो किसानन की बात उठात तो, किसानन के मतलब की बात करत तो, किसानन के हित की बात करत तो, और उनके लाने काम भी करत तो, काम करके दिखात भी है तो। और समाजवादी पार्टी आज ही को किसान दिवस के रूप में मना रही है, तो हम लोगों ने सोची काहे नहीं पे कौन से बात कर ली जाए, किसानन तक भी जा बात पहुंचे, और जो बुंदेली वार्ता के और दर्शक हैं जो कितों न कितों किसानन से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, उन तक भी जा बात पहुंच गए। तो आज हमारे संगे गेस्ट के तौर पे सुरंत सिंह दागी साहब हैं। एक बार फिर से किसानों को लेकर चर्चा हुई है, किसान राजनीति की चर्चा हुई है, चौधरी चरण सिंह जी की चर्चा हुई है, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया, तो उनकी चर्चा करें। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में आपको। सीताराम महाराज। भाई साहब आजकल देख रहे हैं कि कभू धान की फसल बर्बाद हो रही है, कभू प्रकृति की मार, कभू कृत्रिम मार, कभू मशीनरी की, कभू सरकार की, लगातार किसान मुसीबत को मार रहा है हर बार। ऐसे में किसान के पास एक उपाय रख के जो कछु भी उनको बीमा को प्रीमियम कटत है, उनको कछु पैसा मिल जाए जिससे वो अगली फसल बो पाए। ई पे अपन पहले भी बात कर चुके, लेकिन अब बीमा घोटाला नाम की भी एक चीज निकल के सामने आ रही है, अलग अलग अखबार लगातार प्रमुखता से उसको छाप रहे हैं, मीडिया में लगातार चल रहा है, विपक्ष के नेता भी आगे आ रहे हैं। आपको का कछु देखो है, आज चौधरी साहब की जयंती है, आप लोग किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। महाराज सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके चरणों पे सत्सम नमन कि इतने बड़े नेता हमारे बीच में रहे जिनने किसानन के बारे में बात करी और किसान राजनीति को चरम पर लेकर गए। और यदि हम आज के परिस्थितियों की बात करें, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों या साल बारिश की वजह से तिलहन दलहन की फसलें नहीं बो पाए, फिर बाकी बात धान की जो फसल थी वो भी पूरी चौपट हो गई। फिर तीसरी समस्या जो नई आई है फसल बीमा की। लास्ट में लोगों को जो आशा रहता है कि हमारी कोनो फसल खराब हो गई है तो फसल बीमा के रूप में हमें चीजें मिल जाए, तो बा में भी चरम रूप से जो घोटाला भाव है वो आप सबके बीच में पिछले 4-5 दिन से देखने को मिला है। लेकिन इन सब के पीछे भी एक यदि हम देखें तो ये सब चीजें 2-4 दिन रहती हैं। पानी बरसो तब 2-4 दिन सियासत रही, बाकी बाद धान की फसल खत्म भई, 4 दिन सियासत रही। अब जो फसल बीमा जी को आशा हती के फसल बीमा है, बई में इतना बड़ा बट्टा लगो रखो है कि लोग आम किसानन की जो आस्था है वापस से भी धीमे धीमे खत्म हो रही। अच्छा, लेकिन ये सब चीजें होती काहे हैं, जहाँ पे भी हमें गौर करने पड़े, और दर्शकन को भी जो किसान के रूप में दर्शक हैं उन्हें भी गौर करने पड़े। यदि हम लोग 67 और 70 के दशक से चले, जब हरित क्रांति और 2 क्रांति के रूप में देश में 2 क्रांतियां आई हैं, तब किसान एक ऐसी बरादरी या कौम हती
जो पूरे देश को पालन के आधार पे या देश को सशक्त करने के आधार पे, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आओ, तो औद्योगिकरण नहीं आओ। हाँ। और 1967 और 70 के बाद किसान राजनीति में उबाल आओ, काहे कि देश के अधिकतर आबादी किसानी करती है, औद्योगिकरण बहुत कम लोग करते हैं। और वो घटत घटत यदि हम आपको आंकड़न पे बात करें तो आज 46% आबादी मात्र किसानी कर रही है, 46%। तो जाको जो सीधो सीधो मतलब है कि पिछले ये 40-50 सालन में किसानी को जानबूझ के खत्म करने को प्रयास करोगे। एक ऐसे वर्ग ने जो इंडस्ट्रियलाइज वर्ग है, देश में दो टाइप के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो खेती किसानी करने वाले आम आधार के लोग हैं, जो कि पिछड़े या बहुत कमजोर आय वर्ग से आते हैं, लेकिन अपनी स्व की खेती करके अपने आप को डेवलप कर रहे थे और देश को भी चला रहे थे पिछले 50-60 साल से। और जब 70 के बाद, जब हरित क्रांति के बाद जब किसानन में चेतना आई, तो बहुत सारे नेता तैयार भये। चौधरी चरण सिंह जी तैयार भये बात समय पे, MS स्वामीनाथन जी ने आयोग गठन करे, और फिर बाकी बात धीमे धीमे जब चले तो नीतीश कुमार, लालू यादव, माननीय मुलायम सिंह जी, और दक्षिण में चले जाओ तो HD देवेगौड़ा जी, ऐसे ही बहुत सारे लोग राजनीति के पटल पे आए और राजनीति में, सियासत में आगे बढ़ो, चालू करो, और प्रधानमंत्री के पद तक गए। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री के पद तक किसानन की बात करके गए। लेकिन जब कहूं ना कहूं, जब देश में एक जो बड़ो वर्ग जो बैठो हो तो दिल्ली में जो पैसा वालों वर्ग है, तो बाय जा सब चीजें पच नहीं रही थी कि जी नीचे से निकल के किसानी वर्ग के लोग आए। तो एक ऐसी सियासत बात समय पे करी गई, ऐसा षड्यंत्र रचोगो कि जो लोग राजनीति कर रहे थे, माननीय नेताजी की बात कही है, माननीय मुलायम सिंह जी की, तो पूरा जीवन उन्होंने अपने शासन काल में किसानन की बात या ऐसे लोगों की बात जो लोग निचले तबके से आए, वही क्षेत्र से निकल के आए थे, तो उन्हें बड़ी होशियारी से बिरादरी को नेता बनाने को प्रयास करो, काहे की भी चूंकि किसानन की बात। और धीमे धीमे जो नेताओं की इमेज को खराब करने को प्रयास राष्ट्रीय पटल पे करोगे बड़ी होशियारी से, धीमे धीमे किसान राजनीति कमजोर हो चली गई। किसान राजनीति कमजोर हो चली गई तो बाकी परिणाम जो आज आपको देखने मिल रहा है कि सरकारें अपने हिसाब से अधिग्रहण कर रही, सरकारें अपने हिसाब से MSP लागू कर रही। बल्कि स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दे दी गई थी कि 50% मुनाफा होना चाहिए MSP पे। आज बताओ, अब लागत भी नहीं है, मुनाफा तो बात की बात है। और फिर एक कॉमन अवधारणा है कि जैसे परिवार में काऊ को कुछ नुकसान हो जाए, खेती किसानी नुकसान हो जाए, तो एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से योजना लागू करी, वहां में भी कितनो बड़ो बट्टा है, और अबे तक कोनो CBI कोनो ED कार्यक्रम जहाँ पे चालू नहीं हुआ। अब छोटो मामला मान के नहीं चलो, लेकिन ये सब वहीं का है। जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है 30 करोड़ 40 करोड़ ऐसे आंकड़ा दिखाया जा रहा है रिपोर्ट्स में, लेकिन इनकी जब गहन जांच हुई तो जो आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल, और बड़ो घोटालो भाव। लेकिन महाराज जब घोटालो भाव जो तो आपको मालूम है और सबको मालूम है, लेकिन जो जब ही बाहर निकल के आ सका जब किसान राजनीति मजबूत हुई। किसान राजनीति तो धीमे धीमे किसान ही ने कमजोर कर दी। आज किसान की बात करने वाली कितनी पार्टी हैं? यदि समाजवादी पार्टी को छोड़ दो जाए, आज किसान दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी किसान दिवस मना रही है। कितनी पार्टियों ने किसान दिवस मनाओ आज? सही बात है, काऊ ने नहीं मनाओ, काहे की काऊ के एजेंडा पे किसान है ही नहीं है। और जब तक किसान या साधारण वर्ग को आदमी अपनी पार्टी, अपने लोग, अपनो नेता तैयार नहीं कर रहे, तब तक ऐसे कुचक्र आपके संग में चलत रहेंगे। अच्छा बताओ, कितने धान की फसल खराब हुई, कितने मुआवजा मिल गए? हम तो आपसे ही पूछ रहे हो, जो लोग देख रहे हैं आपने आसपास पूछ ले। एक दिन हम बयान सुन रहे थे कि 18 करोड़ रुपया 16 करोड़ रुपया आओ है, 12 करोड़ रुपया, और 18,000 लोगों ने बटने हैं। मतलब 18,000 भागे यदि 12 करोड़ करो जाए तो 6,000 रुपया 7,000 रुपया प्रति हेक्टेयर है हिसाब किताब। 6,000 रुपया में का नुकसान वापसी हो जाए, और वो भी मिलो कि नहीं मिलो बाको पे कुछ मालूम, धरातल पे तो नहीं है। फिलहाल हमें तो नहीं है मालूम, हम भी किसान वर्ग से हैं, हमें तो अंदाजा नहीं है। तो कहूं ना कहूं, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे किसानन को भी जो संकल्प लें, किसान मतलब कोनो बिरादरी नहीं है, किसान मतलब गाँव में रहे वाली वो आबादी जो धीमे धीमे किसानी करत जो 100% करती वो 46% बची। मतलब आपको 50% लोग पलायन कर चुके। आपको आपके बेसिक धंधा से होशियारी से बाहर निकाल दोगे। आप देखो ना कितनो अधिग्रहण हो रहा, सोलर से लेकर सारी चीजें, उपजाऊ जमीनन पे अधिग्रहण हो रहा। हमारे पास चंबल में इतनी बैरल लैंड है, होते हो कोनो सोलर प्लांट आओ, सब उपजाऊ जमीनें धीमे धीमे एक्वायर करके बिना कोनो योजना के किसानन के लड़कन को रोजगार से बाहर करो जा रहा। तो ये जो बहुत बड़ी गंभीर संकट है, और
आप आज जो नौकरी में जो निकल रहा है तो आप देखो बैकवर्ड कोटा में 0 है, जो पशुपालन विभाग में जो वैकेंसी निकली है वो 0 है। वो बैकवर्ड कोटा कौन सा है? वो खेती किसानी करे वाले लोग नहीं को तो है। तो आप यदि उनके स्थापन पे कोनो काम नहीं हुए देश में, और धीमे धीमे 100% आबादी 46% बची, अगली साल बार बढ़ के 40% हो जाए, तो जो मालिक है तो वो तो नौकर बन गो। सही है। काय बन गो, काय की बाको को बात करे वालों ही नहीं बचो, और जो लोग हैं भी विपक्ष में हैं। इंटेंशनली किसानन की राजनीति को खत्म कर दो, आपको क्या बात? जी बिल्कुल, क्योंकि जो लोग राजनीति किसानी नहीं कर रहे थे, या तो उन्हें सत्ताधारी दलन ने अपने संग मिला लो मजबूरी में, या जो लोग हते शरद पवार जी हैं तो आज वे महाराष्ट्र में कमजोर हैं, लालू यादव जी हैं तो वे बिहार में कमजोर हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के पुत्र श्री अखिलेश यादव जी हैं राजनीति कर रहे तो वे भी खूब लड़ रहे, लेकिन सब लोग हैं तो विपक्ष में जा समय पे। और सरकारें देखो यहाँ से लेके आप सिंगरौली में देखो कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, अडानी को पूरा को दे दो को, पेड़ कटाई चल रही लगातार, अरावली के परिवर्तन पे, ये सब जी कौन से एरिया हैं जी, चूंकि किसानी वर्ग के एरिया तो हैं, कहूं ना कहूं किसान ही इनको तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। चौधरी चरण सिंह जी का कहना था, आपको आज के दिन पे उनकी बात बता रहे, उनका कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है लेकिन खेती भी उतनी ही जरूरी है। अच्छा आप क्या खाओ, कंप्यूटर खाओगा? सही बात है, पेट भर वेकला तो रोटी ही खाने पड़े चाहिए। तो ये बहुत बड़ा असंगठित वर्ग है जी पे कब्जा की तैयारी चल रही। जब हम आपकी आय घटाते हैं तो निश्चित बात है कि आप काम छोड़ दो, सही बात है। और अच्छा खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही, 140 करोड़ आबादी होगी, उन्हें खबाहो का, तो धीमे धीमे जो धंधो भी उन लोगों के पास चलो, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं जिन्हें किसान नेता को बिरादरी को नेता बनाओ, ये धीमे धीमे किसानी को भी हथियार लें, और हम उन्हीं खेतन में मजदूरी करें ना उन्हीं खेतन में हमारे लड़का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, करने खेती। अच्छा आप कहाँ लेके जाओ भाई, रोटी तो खाने पड़े, दाल तो खाने पड़े, ऑर्गेनिक खाने अब तो ऑर्गेनिक खाने, ऑर्गेनिक खाने। तो कहूं ना कहूं पूरे विश्व के जो एफटीए वगैरह आ रहे हैं, जो पूरे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां और देश की कंपनियों की नजर असंगठित क्षेत्र पे, क्योंकि खेती एक ऐसी असंगठित क्षेत्र है जिन्हें देश में प्रधानमंत्री तक बना दे। तो बहुत होशियारी से इन 40 सालन में किसानी की राजनीति को खत्म करोगे, किसान की जो बात कर रहा हो उन्हें या तो बिरादरी को नेता बना दोगे बड़ी होशियारी से। भाई तरीका है ना कि हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लो, हमें आपकी विचारधारा खत्म करने, तो कहूं ना कहूं हमें आपके खिलाफ में एक नई विचारधारा तैयार करने। तो बात कर रहे थे खेती की और बात कर रही बिरादरी की, और लोगों को नेगेटिव बात अच्छी पसंद भी आती है। बता दीजिए फलानी बिरादरी के अखिलेश जी के शासन में साइकिलें बांटी गई, लैपटॉप बांटे गए, किनको बांटे गए? गांव के लड़कों को बांटे गए, लड़कियों के ये पढ़े भी अपनी खेती भी करना। तो कहूं ना कहूं आज का हो रहा, आज अधिग्रहण के अलावा का हो रहा, बताओ आप ही बताओ। झांसी में बीडा से लेके और डिफेंस कॉरिडोर तक चले जाओ, इतनी बड़ी आबादी जो जिनकी जमीन एक्वायर कर ली गई। आपको क्या वजह है कि बीडा हो या डिफेंस कॉरिडोर हो, झांसी में जो इतनी बंजर जमीन है उसे बना सकते? बिल्कुल बना सकते, बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, पथरीली जमीनें हैं, बस उनमें थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा होती कंपनियों की, उपजाऊ जमीनें तो बच जाती, उपजाऊ जमीन बच जाती। तो कहूं ना को विजन की भी कमी है आज लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे देश सबका है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर सबको संकल्प लेना चाहिए, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। यदि खेती नहीं रही और किसान नहीं रहो तो कहूं ना कहूं आपके भी अस्तित्व पे संकट है, संकट जो लोगों को समझे चाहिए, जो समझे। समाजवादी पार्टी इसीलिए आज किसान दिवस के रूप में दिवस को मना रही है, और किसानों को भी समझना चाहिए कि आपको बिरादरी से अलग हटके अपनी राजनीतिक दल, अपने राजनीतिक नेता तैयार करने पड़े जो आपकी बात रख रहे जमाने से। यदि आप अपनी बात रखने वाले लोग नहीं रखो तो तिलहन दलहन की फसल जैसे नष्ट भई, जैसे धान की फसल नष्ट भई, और जैसे इफको टोक्यो बीमा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जाके आप लोग भागीदार बने रहो, और जो छल आपके संग लगातार बढ़त चलो जाए धीमे धीमे, कहे कि आपकी बात कहे वालों विधानसभा और पार्लियामेंट में होने चाहिए, जो अब कम हो चले जा रहे हैं। किसान पॉलिटिक्स पूरे हिंदुस्तान में धीमे धीमे खत्म हो चली जा रही। बाकी पीछे यदि किसान भी हैं, किसानों को बिरादरी से हटके और जातिवाद संप्रदायवाद से हटके अपनी बात पे ही बात करना पड़ा कि आज आपकी आबादी 46% बची, नए लड़का खेती नहीं कर रहे, सब बाहर हो गए। धीमे धीमे अपने ही खेत में यदि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर इंजीनियर बनने हैं तो आप नव भारत बिल्कुल बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन हम तो जाबाद के विरोधी हैं कि हम अपने ही खेत में मजदूर का बन का करे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एग्रीकल्चर इंजीनियर बनबो उनके लिए ज्यादा मुफीद समझ में आ रहा हो। जब फसल बर्बाद हो गई, फसल को बीमा नहीं मिल रहे, बीमा की जगह घोटालो हो जाने, उनको मुआवजा नहीं मिल रहे, उनको राहत नहीं मिल रहे, उनको अगर मुआवजा मिलत भी है तो चंद लोग समाज में जौकेबे वाले हैं कि किसान को तो खैरात दे दी गई। बिल्कुल नहीं तो जो कारण जो है ना कि वो कहने वालों की संख्या बढ़ गई ना, आपकी राजनीति कमजोर हो गई ना भाई। किसान पॉलिटिक्स आप भी तो नहीं कर रहे। हाँ। आप या तो बरादरी में बढ़ गए, हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम कुशवाहा हैं, हम आप सबसे पहले तो आप किसान हो ना। सही बात है। आपने अपने आप एक गांव अपने कोनो भी बुंदेलखंड के गांव में जाओ आप, सब बरादरी के लोग खेती कर रहे हैं और किसान तो उन्हें भी मानो जाता है जो खेत की कटाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, भले ही वे भूमिहीन अच्छा है। इतनी बड़ी घटना भैया फसल नहीं बो पाई, धान की फसल खत्म हो गई, अब जाके फसल बीमा में इतना बड़ा घोटाला। आप बताओ कितनों आंदोलन, कितने लोगों ने चर्चा करी, आप तो पत्रकारिता सही नहीं, किसान ही हम गए, आज हम इतनी बात आपके मन से कर रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं हुएगा। कितने लोगों के हम निशाने पे आ जाए। जब इतने बड़े बड़े लोगों को, चौधरी चरण सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी को इतने बड़े वर्ग ने टारगेट करके खत्म करने को प्रयास करो राजनीति, हम तो बहुत छोटे आदमी, लेकिन कहू ना कहू बात तो करने पड़े। बिल्कुल करने पड़े। हम लोग भी मौट गए, बहुत सारे किसान मिले, बहुत सारे किसानों ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि हमारे खेत में जा फसल की बुआई ही नहीं भाई, और बीमा कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिख दी जा फसल की बुआई भाई। अब उन्हें मुआवजा कैसे मिले, बीमा राशि कैसे मिले? अब जब वे चेक कर रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा उन्हें तो मिल गो। कोई पैमाना ही नहीं है। पैमाना इसलिए नहीं है कि उन्हें मालूम है कि इनकी पहले तो इनकी पॉलिटिकल कोनो बैकग्राउंड में कोनो आवाज उठाए वालों नहीं है। दूसरी बात, अधिकतर किसान अशिक्षित है भाई। जो कागज जो आ रहा है घरे पोस्ट होके फसल बीमा कंपनी के द्वारा, बाकी पढ़वे के और जमा करवे की क्षमता नहीं है हमें। एक बीमा को कागज आते हैं जो आप यदि केसीसी कराए हो तो एक फसल बीमा को कागज आपके पास भाई पोस्ट आते हैं भाई। बीमा कंपनी अपने हिसाब से काम करे लीगली, लेकिन वो आदमी के पास, जो किसान के पास वो कागज आओ है, वो बासमय पे हुआ मोटर चलावे जाए खेत पे कि तुम कागज भर के खेत बैंक में देवे जाए, संभव है का? आज इतनी तकनीक के दौर में का हम लोग जो सर्वे ड्रोन से नहीं करा सकत का भाई? हमें यदि देना ही है, हमारी मानसिकता है कि हमें लोगों की हमें ही मानसिकता है कि हमें पारदर्शिता बरतनी है, तो अब तो तकनीक के बहुत सारे साधन हैं जहां हम एक टोल से पैसा काट सकते हैं कि 140 ही लगे कार में और ट्रक में लगे 250। सही बात है। तो हम जो तय नहीं कर सकते कि तुम्हारी फसल धान खराब भैया तो यार इन्हें मिलने चाहिए। कहूँ ना कहूँ राजनीतिक बेईमानी भई है। राजनीतिक बेईमानी क्या है भाई? क्योंकि किसान की राजनीति करने वाले लोग कम हो गए, और जो लोग कर रहे हैं उनका सहयोग कहीं ना कहीं किसान बरादरी में बैठ के नहीं कर रहे, बड़ी होशियारी से। हाँ, किसान बरादरी सहयोग नहीं कर रहा है। एक चीज और देखिए कि जो कर भी रहे हैं, एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, उन्हें लोग बेवकूफ समझ रहे हैं आजकल। बिल्कुल जैसे जो किसान की बात कर रहा है, लगातार हमने झांसी आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे किसान नेता देखे, लोग उन किसान नेता को बेवकूफ समझ रहे हैं। डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ऐसी बना दी गई, किसान के दिमाग में ऐसा बढ़ता होगा कि चुनाव के समय पे अरे भाई मेरे तुम्हारी आय, तुम्हारी जो जिससे तुम्हारा परिवार चल रहा है, असल में तुम कोनो बरादरी के हो ही नहीं है, तुम्हारी एक ही बरादरी है किसान। आपको किसान को जा चीज समझने पड़े, और नहीं समझे तो जाको नुकसान खा जाओ। आज से थोड़ी दिन बाद भी समझने पड़े, समझने तो पड़े आपको अपनी लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। जो लोग आपकी बात कर रहे हैं उन्हें आपको अपने पास रखने पड़े, उन्हें प्रमोट करने पड़े, कि आपकी ताकत भी धीमे धीमे बोलो बंद कर दें भाई। यदि लोग बरादरी में बैठ के बात कर रहे हैं, आज किसान दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी किसान दिवस मना रही, लगातार किसानों पे बात कर रही, तो ऐसी पार्टियों को प्रमोट करने पड़े, ऐसे लोगों को प्रमोट करने पड़े, अपनी राजनीतिक एक विचारधारा बनाने पड़े। नहीं तो धीमे धीमे 46% बचे, 40% बचो, फिर अपने ही खेत में जब अपने यहाँ वो कोनो व्यापारी बड़ो कॉर्पोरेट वर्ग आके आपकी सब जमीनें एक्वायर कर ले, वो खेती करे, अपने ही खेत में काम करो, फिर क्या हो, जो तो हम ही कर रहे थे, और करने पड़े भाई। जो तो खाद्यान्न तो एक मस्ट चीज है, आप कुछ भी कर लो, आप AI से लेके आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक भी चले जाओ, तो लास्ट में जाके भोजन तो करने पड़े महाराज, भोजन तो करने पड़े। और भोजन यदि या तो भोजन वे अडानी अंबानी करा है या तुम करा लो, कैसे भोजन डाउनलोड नहीं हुए। तो समझने पड़े, हमें अपनी किसान वर्ग को, हमें अपनी राजनीतिक भागीदारी तय करना पड़े।
जो लोग 80 से 2020 के दशक तक 2010 के दशक तक राजनीति करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने और लगातार किसानन की बात करते रहे, तो उन्हें कहूँ ना कहूँ बहुत बड़े वर्ग ने बिरादरी में को नेता बना के भ्रष्टाचारी बता के आपके काम से अलग हटा सीमित करता होगा, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर। लेकिन चूंकि उनको पूरे जीवन किसान के हित में काम करत निकल गो, लेकिन दिखाई का गई उनकी खराबी, उनकी ऐसी चीज दिखाई गई जो उनकी हती ही नहीं। माननीय मुलायम सिंह जी ने इतने काम करे किसानन के बारे में, रोटी कपड़ा मुफ्ती हो, दवा पढ़ाई सस्ती हो, ये सब आम वर्ग के काम आते हैं। जैसे ही एक बहुत बड़े वर्ग को जो लगो कि यार जो तो आदमी इतनी बड़ी आबादी की बात कर रहा, तो धीमे से उन्हें होशियारी से उन्हें बिरादरी को नेता बना दो, ताकि उनके अच्छे काम जो है गौड़ हो जाएं और लोगों को उनसे डाइवर्ट करो जा सके। अच्छा, आपको क्या लगा चौधरी चरण सिंह जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगा? तिकात कछू याद उनने कहा था कि औद्योगिकरण के साथ साथ खेती भी बहुत आवश्यक है। विजनरी लीडर थे, किसान थे, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें मालूम था देश की प्रगति के औद्योगिकरण भी जरूरी था। कोई एक चीज बहुत आवश्यक नहीं है। 70 के बाद, जब चीन युद्ध के बाद, जब देश में खाद्यान्न का संकट आओ, तब हरित क्रांति, दूध क्रांति आई, बाकी बाद औद्योगिक क्रांति आई। उनका ये मानना था अपने समय में, उनका मानना ये था कि दोनों को सम रूप से चलना चाहिए। आज क्या हो रहा, आज किसानी डाउन मारा चली जा रही, औद्योगिकरण बड़ा चला। आज ही पूछे लड़का का कर रहा हो, अब कह दो खेती कर रहा हो, ब्याह नहीं हुए। सही बात है, बताओ, लगन सच्चाई है समाज की कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। और इतना बड़ो काम जिसमें मालिक हो आदमी खुद, और शर्म लग रही जो कहवे में कि किसानी कर रहा हो। उत्तम चाकरी मतलब वो है शब्द है, उत्तम चाकरी, उत्तम खेती, निषेध चाकरी। एक पहले वर्डिंग थी कि खेती को उत्तम मानो जाता, तो चाकरी मतलब नौकरी को निषेध मानो जाता। आज बता दो लड़का का कर, आज बता दो, पूछी जाए कि लड़का का कर रहा हो, तो ब्याह नहीं हुए वाको। तो इन परिस्थितियों को चेंज करने पड़े और किसानन को जा बारे में सोचने पड़े, अपने काम को महत्वपूर्ण मानने पड़े, अपनी राजनीतिक पावर को इकट्ठो करने पड़े, और जो घटनाएं अपने राजनीतिक को मजबूत करने पड़े। और जैसे ही आप अपनी राजनीति पे पकड़ पाले हो, आपको अच्छे बुरे लोगों पे फोकस करने पड़े कि लोग केवल फोटो और चिट्ठी बता के ही आपके बारे में काम कर रहे हैं कि वास्तव में आपके बारे में चिंतित हैं। नहीं तो ऐसे ही फसल बीमा के घोटाले और धान की फसलें खराब होते रहे, मौसम तो खराब हो ही हो, दलहन तिलहन की फसलें खत्म होते रहे, और आप केवल रोबे पीटवे के अलावा आपके पास में कुछ चीज नहीं रहे। आप वोट के अधिकार को अपना महत्वपूर्ण अधिकार मानो। ये थे भैया सुरंत सिंह डांगी साहब, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं झांसी के, और किसानन के मुद्दन को लेकर लगातार मुखर्रत हैं। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती पे हम लोगों ने सोची कि इनसे वार्तालाप करी जाए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो जाए। कैसे बुंदेली वार्ता भी कितों ना कितों किसानन से जुड़ो भाव चैनल है, किसानन के मुद्दा की बात करे तो किसान को लेकर लगातार एक्टिव बना रहा था।